अब मैं सृजन जी से अनुरोध करूंगी कि जैसा कि अभी हमने होली के बारे में सुना है, युद्ध के बारे में सुना है, अब मैं उनसे चाहती हूं कि वो अपनी पंक्तियों से हमारी जनता को होली की शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। माई भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। माई भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप सभी को होली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आइए कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। लखनऊ से हूं और लखनऊ एक महाकवि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न जो कि रहे, उनकी कर्मभूमि रही है। वो इस देश के प्रधानमंत्री भी बने। मैं उनके चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करने का प्रयास करता हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि क्या परिस्थितियां इस देश के अंदर बनी हुई होंगी जब अटल जी को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। कि भारत माता का कांटों से दामन बहुत छिला होगा, भारत माता का कांटों से दामन बहुत छिला होगा, राजनीति के दलदल में तब अनुपम कमल खिला होगा। देश की जनता ने ईश्वर से, देश की जनता ने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की होगी, तब जाकर के उस अंधकार को सूरज अटल मिला होगा। और चार पंक्तियों में अटल जी के व्यक्तित्व को आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं कि जन जन को खुशियां बांटी पर खुद गम का विषपान किया, जन जन को खुशियां बांटी पर खुद गम का विषपान किया, कदम कदम पर राष्ट्रभक्ति का हो जिसने गुणगान किया। है महाकवि, है महापुरुष, है नमन आपके चरणों में, जो जी भरकर जिया और फिर हंसकर के प्रस्थान किया। जो जी भरकर जिया और फिर। अंतिम चार पंक्तियां स्वर्गीय अटल जी के चरणों में रखना चाहता हूं। ये मेरी अपनी सोच है कि अटल जी इस देश की जनता को आखिरी टाइम संबोधित करते हुए कुछ कहना चाह रहे होंगे तो क्या कहना चाह रहे होंगे, ये मेरी अपनी सोच है। बाकी आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं कि गांधी जी के चमचों ने की बहुत बड़ी मक्कारी जी, गांधी जी के चमचों ने की बहुत बड़ी मक्कारी जी, उनके वंशज लूट चुके हैं देश को बारी बारी जी। और चिंतन मनन गहन करके फिर बोले अटल बिहारी जी, मोदी जी को सौंप गए हैं देश की जिम्मेदारी जी। मोदी जी को सौंप गए हैं देश की जिम्मेदारी। और साहब जिम्मेदारी सौंपी है तो क्यों सौंपी है साहब? इस देश की राजधानी के अंदर कुछ नारे लगते हैं, देश विरोधी नारे लगते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे। कश्मीर की आजादी की मांग जब इस देश के अंदर उठी, उस भाषा का समर्थन देश के उन नेताओं ने किया जिन्होंने इस देश पर 60 साल राज किया है। मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ये देश उन नेताओं के हाथ में 4 दिन और ठहर जाता, वो इस देश का क्या करते हैं। पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि चंद दिन कुर्सियों के मोह में फंसे रहे तो भारत की आन बान शान बेच डालेंगे। चंद दिन कुर्सियों के मोह में फंसे रहे तो भारत की आन बान शान बेच डालेंगे। उल्लुओं के वंशज हैं रात के गुलाम, ये चांद तारे और दिन मान बेच डालेंगे। ये अर्थ के पुजारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी कल बहु बेटियों के परिधान बेच डालेंगे। अरे वीरों ने सजाया है, वीरों ने सजाया है, संवारा अपने लहू से, एक दिन पूरा हिंदुस्तान बेच डालेंगे। वीरों ने सजाया है। और साहब इस देश के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सबके माध्यम से गद्दारों को जवाब देते हुए चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। मेरी बात अगर आपकी बात हो जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि गोद में पले हैं फूल बनकर ममता के, आंचल से मिला हमें जिनका सहारा है। अरे हमने उन्हीं का नेह दांव पर लगा दिया है, जरा सा भी मन में ना सोचा ना विचारा है। अरे देखती है आज तुम्हें प्यासे नैनों से धरा, देखती है आज तुम्हें प्यासे नैनों से धरा, जागो देश भक्तों मां ने तुमको पुकारा है। अरे देशद्रोहियों के वक्ष पर लिख दो लहू से, भारत हमारा हमें प्राणों से भी प्यारा है। देशद्रोहियों के वक्ष पर लिख दोगे। और साहब चार पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत करता हूं। साहब इस देश में एक बात निकल करके सामने आई, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, एक बात निकल के आई। इन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना में कोई खास फर्क नहीं था। मैं चार पंक्तियां साहब पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपका समर्थन मांगता हूं। नई पंक्तियां हैं आपके बीच में रखता हूं साहब। कि जहां से घुसते आतंकी अब वो कोना कोना बंद करो, जहां से घुसते आतंकी अब वो कोना कोना बंद करो, अफजल गुरु के बिस्तर पर जाकर के सोना बंद करो। अरे देशद्रोहियों की भाषा से, देशद्रोहियों की भाषा से भारत माता अकुलाई है, जिन्ना की कब्रों पर जाकर रोना धोना बंद करो। साहब इस देश को आवश्यकता किस इंसान की है? इस देश को याकूब मेमन नहीं चाहिए,
कसाब नहीं चाहिए, अफजल गुरु की आवश्यकता इस देश को नहीं है। एक नाम लेने की हिम्मत करता हूं, नाम का सम्मान आप सब जरूर करेंगे। इस देश को आवश्यकता किस इंसान की है कि पापियों के लिए यहां पैदा शाम होता है, पापियों के लिए यहां पैदा शाम होता है, युगों की साधना से राजा राम होता है, और इबादतों को जब कबूल किया जाता है तब मेरे देश में अब्दुल कलाम होता है। इबादतों को जब कबूल किया जाता है तब मेरे देश में अब्दुल कलाम होता है। साहब, इस देश के नेताओं ने कहा कि सैनिक तो सरहद पर सैलरी के लिए खड़ा है। मैं 4 पंक्तियां साहब उन सैनिकों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं और एक जवाब देना चाहता हूं देश के उन नेताओं को जिन्होंने इस भाषा का समर्थन किया। मैं 4 पंक्तियां साहब पढ़ना चाहता हूं उन लोगों के लिए। सैनिकों की शहादत का मतलब क्या है कि लाल बत्तियों में ही सिमट के रह गई देश की तमाम योजनाओं की कहानी है। ये भूख से बिलख कर जनता मरे अजिए, उनके लिए तो हर पीर न जानी है। एकता अखंडता के उद्घोष गूंजते हैं, देश पर आए दिन लुटती जवानी है। अरे बेटा जो शहीद हुआ, बेटा जो शहीद हुआ तो गरीब का ही हुआ। इन्हें क्या पता कि ये कैसी होती कुर्बानी है, इन्हें क्या पता कि कैसी होती कुर्बानी। साहब, एक चित्र आपके बीच में रखना चाहता हूं साहब। 2014 से पहले का माहौल क्या था साहब? पड़ोसी देश के सैनिक हमारे सैनिकों का सर काट करके अपने देश में लेकर के जाते थे, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। आज कश्मीर की घाटी के अंदर सैनिकों का जो पराक्रम शौर्य बोल रहा है वो 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। भारत का सैनिक कहना क्या चाहता है कि सर के बदले सर लेंगे, हत्यारों को समझाएंगे। सर के बदले सर लेंगे, हत्यारों को समझाएंगे। अमर तिरंगा काश्मीर के घर घर में फहराएंगे। केसर की घाटी में अब हम, केसर की घाटी में अब हम लाशें नहीं बोने देंगे। लाल चौक पर जय हिंद लिखकर वंदे मातरम गाएंगे। अंतिम 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं साहब। ये मेरी पूजा की पंक्तियां हैं साहब। वो 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं। जो देश की सरकार सैनिकों के सम्मान में कुछ करना चाहती है तो इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में एक बात रखने का प्रयास करना चाहता हूं कि भारत माता व्यर्थ तुम्हारा ये बलिदान नहीं होगा। भारत माता व्यर्थ तुम्हारा ये बलिदान नहीं होगा। तेरे बंधन अर्चन में कोई व्यवधान नहीं होगा। अरे दिल्ली जो हथियार थमा दे, दिल्ली जो हथियार थमा दे सैनिक की विधवाओं को, तो 24 घंटे के अंदर वो पाकिस्तान नहीं होगा। तो 24 घंटे के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। अगर होली का त्योहार है और देशभक्ति की बात ना हो तो त्योहार फीका होता है। लेकिन इस बार जो होली का त्योहार है उसका जश्न 2 गुना हो गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार बन गई है।